राम राम। ज्ञान गठरी में आपका स्वागत है। अनमोल भजनों और रोचक जानकारी का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। राधे राधे मित्रों, कैसे हैं सब। आप सभी भक्तों का ज्ञान गठरी चैनल में स्वागत है। अब मैं आपके सामने कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के व्रत की कथा कहने जा रही हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिसतम, पापों को दूर करने वाली, पुण्यों को बढ़ाने वाली, बुद्धिमानों को मोक्ष देने वाली प्रबोधनी एकादशी का महात्म सुनो। हे विपेंद्र, भागीरथी गंगा पृथ्वी पर तभी तक गरजती है जब तक पापों को नाश करने वाली कार्तिक में प्रबोधनी एकादशी नहीं आती। तीर्थ, समुंदर, सरोवर तभी तक गरजते हैं जब तक कार्तिक की प्रबोधनी एकादशी नहीं आती। 1000 अश्वमेघ और 16 सूर्य का फल मनुष्य को प्रबोधनी के उपवास से मिलता है। नारद जी बोले, एक बार भोजन से, नक्त भोजन से और उपवास से क्या पुण्य होता है, सो मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, एक बार भोजन से 1 जन्म का पाप, सायंकाल को भोजन करने से 2 जन्मों के पापों और उपवास से 7 जन्मों के पापों का नाश होता है। हे पुत्र, जो वस्तु त्रिलोकी में कठिनता से मिलती है, जो मिल नहीं सकती और जो दिखाई नहीं देती, ऐसी वस्तु को प्रबोधनी देती है। सुमेरु और मंदराचल पर्वत के समान पापों को भी यह एकादशी भस्म कर देती है। हजारों पूर्व जन्मों के किए हुए दुष्कर्मों को जागरण करने से रुई के ढेर की तरह प्रबोधनी जला देती है। जो स्वभाव से विधि पूर्वक प्रबोधनी का उपवास करता है, उसको जैसा फल कहा है वैसा ही फल प्राप्त होता है। व्रत को बिगाड़ने वाला, नास्तिक, वेद निंदक, पर स्त्रीगामी, मूर्ख, उपकार को ना मानने वाला, धोखा देने वाला, इन मनुष्यों के शरीर में धर्म नहीं रहता। जो अधम ब्राह्मण पर स्त्री गमन करता है, उसके संतान नहीं होती। जो गुरु और ब्राह्मणों को अहंकार दिखलाता है, उसको पुण्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है और धन संतान नहीं होती। जो नीच मनुष्य साधुओं का अपमान करके प्रसन्न होते हैं और जो अपमान करने वालों को नहीं रोकते, वे अपने कुल का नाश देखते हैं। शठ, चुगलखोर और भ्रष्टाचारी, इनकी दान और हवन करने से भी गति नहीं होती। इसलिए जिससे संसार में निंदा हो, ऐसा कोई बुरा काम नहीं करना चाहिए। अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे धर्म नष्ट ना हो। कोई अपने मन में ये सोचते हैं कि हम प्रबोधनी का व्रत करेंगे, तो ऐसा विचार करने से ही उनके 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो कोई प्रबोधनी की रात्रि को जागरण करता है, वह बीते हुए, वर्तमान और भविष्य के 10,000 कुल को विष्णु लोक में पहुंचा देता है। उसके पितृगण पूर्व जन्म के कर्मों से प्राप्त हुए नगर के दुखों से छूटकर विष्णु लोक में प्रसन्न और सुशोभित होकर निवास करते हैं। सब तीर्थों में स्नान करने और गौ, सुवर्ण, पृथ्वी का दान करने से फल नहीं मिलता जो एकादशी के जागरण से मिलता है। जैसे मनुष्यों की मृत्यु निश्चय है, वैसे ही धन का नाश भी निश्चय है। यह समझकर हे मुनिश्रेष्ठ, एकादशी का उपवास करना चाहिए। जो कोई विधि पूर्वक प्रबोधनी का व्रत करता है, उसके घर में त्रिलोकी के सब तीर्थ आ जाते हैं और वही ज्ञानी, योगी, तपस्वी और जितेंद्रिय है। उसी को भोग और मोक्ष मिलता है। यह एकादशी विष्णु की प्यारी है और धर्म के सार को देने वाली है। इसका एक बार व्रत करने से ही मोक्ष भागी हो जाता है। सब धर्मों को छोड़कर उसका उपवास करना चाहिए। कर्म, मन, वाणी से जो कुछ पाप किया है, उसको प्रबोधनी के जागरण से भगवान दूर कर देते हैं। हे वत्स, प्रबोधनी के दिन मनुष्य भगवान के निमित्त स्नान, दान, जप, होम जो कुछ भी करते हैं, वह अक्षय हो जाता है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करके भक्ति से भगवान का पूजन करते हैं, उनके 100 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत से भगवान को प्रसन्न करके 10 दिशाओं में प्रकाश करता हुआ मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। यह पवित्र एकादशी धन धान्य को देने वाली और सब पापों को दूर करने वाली है। भक्ति पूर्वक इसका व्रत करने से कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। सूर्य चंद्र के ग्रहण में स्नान दान से जो फल होता है, उससे 1000 गुना फल एकादशी के जागरण से मिलता है। प्रबोधनी के दिन स्नान दान
जप, होम, स्वाध्याय, भगवान का पूजन, इसमें से जो कुछ किया जाए उसका करोड़ गुना फल होता है। कार्तिक की एकादशी का व्रत न करने से जन्म भर का किया हुआ सब पुण्य वृथा ही जाता है। इसलिए सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले जनार्दन भगवान की यतन की सेवा करनी चाहिए। जो विष्णु भक्त कार्तिक में प्राय अन्न को स्वीकार नहीं करता उसको चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। कार्तिक में मधुसूदन जैसे शास्त्र की कथा वार्ता से प्रसन्न होते हैं, वैसे यज्ञ और हाथी आदि दान से नहीं होते। जो मनुष्य कार्तिक में विष्णु की कथा को पूरी अथवा उसका आधा अथवा चौथाई श्लोक कहते व सुनते हैं, उसको भी 100 गोदान का फल मिलता है। हे मुने, कार्तिक के महीने में सब धर्मों को छोड़कर मेरे सामने बैठकर कथा कहनी और सुननी चाहिए। कल्याण के लिए अपना अथवा धन व लोभ से कार्तिक में भगवान की कथा कहता है, वे अपने सैकड़ों कुलों का उद्धार करता है। जो भगवान के प्रबोध के दिन कथा कहते व सुनते हैं, हे मुने, उनको सप्तद्वीप युक्त पृथ्वी के दान का फल मिलता है। जो कार्तिक में भक्तिपूर्वक भगवान की बेलपत्र से पूजा करते हैं, उनकी मुक्ति हो जाती है। हे वत्स, कार्तिक में जो तुलसी के पत्ते और फूल से जनार्दन की पूजा करते हैं, उनके 10,000 वर्ष के पाप भस्म हो जाते हैं। तुलसी का दर्शन, स्पर्श, ध्यान, कीर्तन, नमस्कार, स्तुति करने से, पौधा लगाने से, सींचने और नित्य पूजन करने से तुलसी शुभ फल देती है। जो नित्य प्रति तुलसी की 9 प्रकार की भक्ति करते हैं, वे करोड़ों युगों तक बेकुंड में निवास करते हैं। हे मुने, लगाई तुलसी की जब तक जड़ें फैलती हैं, उतनी ही हजारों युगों तक उनका पुण्य फैलता है। जो कदम के फूलों से जनार्दन की पूजा करते हैं, वे चक्रधारी भगवान की कृपा से यमलोक में नहीं जाते। कार्तिक में गुलाब के फूलों से जो परम भक्ति से भगवान का पूजन करता है, वह भी मुक्ति का भागी होता है। इस प्रकार भक्ति मुक्ति को देने वाले केशव भगवान की रात्रि में पूजन करके प्रातःकाल उठकर नदी तट पर चला जाए, वहाँ स्नान, जप और नित्य कर्म करके घर जाकर विधिपूर्वक केशव भगवान का पूजन करे। व्रत के धारण के लिए बुद्धिमान मनुष्य ब्राह्मण भोजन करावे, भक्ति युक्त से सिर झुकाकर क्षमा मांगे, फिर भोजन वस्त्र से गुरु की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार अंततः श्री जी कहते हैं कि जो मनुष्य व्रत नहीं भी रख सकते हैं, उसे एकादशी कथा पढ़ने और सुनने से भी गोदान का फल प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, माँ के बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।